रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यस सर, मैंने स्टार्ट कर दी थी। सर सर ग्रेट हो गया सर। सर वेलकम टू द सेशन। सर मैं शायद आपने सुना ही नहीं सुना, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा था कि सर मीरम जान ने क्वेश्चन डिस्कस करना था। अभी सर मीरम जान ने ज्वाइन नहीं किया, तो हम वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा पहले डीपी पे काम स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर, ठीक है सर। ठीक हो गया सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, डीपी का पहले किसी को आइडिया हो थोड़ा बहुत? एनीवन? सर मुझे इसका थोड़ा सा है कि प्रीवियस रिजल्ट को देख के हम नया रिजल्ट कंप्यूट करते हैं, तो ठीक हो गया। यही उसका कोर कॉन्सेप्ट है। सर बिल्कुल, वैसे क्या तो सही थे। चले हम लोग देखते हैं कि सर किस तरह करके ये बात हो रही है। सर थोड़ा माइक करीब कर लीजिएगा सर, थोड़ी सी वॉइस डाउन। सर मैंने वैसे हेडफोन पहना हुआ है, ओके ओके। तो ये इतना ही हो सकता है। मैं थोड़ा सा लाउड बोल लेता हूँ। चलो ठीक है सर। ओके जी। आज हम लोग ने ना सपोज करके चलना है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं सीरीज सम। सीरीज सम का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5, अगर मुझे किसी ने नंबर दिया 5, तो मुझे उसका सीरीज सम फाइंड करना है। ठीक है। आई नो दैट कि ये n इंटू n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 से सॉल्व हो जाता है। लेकिन आज हम इसका थोड़ा सा आइटरेटिव और रिकर्सिव सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना, क्या है हमें करना, ये है कि ये लिखिए जैसे यहाँ से लेट्स से हमारे पास। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, बिल्कुल। ओके। लेट्स से मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये सीरीज है। अगर मुझे इसको आइटरेटिवली सम करना हो, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा कि मैं, लेट्स से मेरे पास फंक्शन में कोई अगर नंबर आता है, लेट्स से मेरे पास सम में कोई नंबर आता है, ये सम फंक्शन है जो आइटरेटिवली सम करेगा। लेट्स से मेरे पास 6 आता है या मेरे पास 7 आता है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं डेफिनेटली रेंज लगा रहा हूँ और मैं वहां तक सम कर रहा हूँ। ऐसा ही है। इसमें किसी को कोई शक हो, मसला मसाइल हो? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँगा जी रेंज, स्टार्टिंग कर लूंगा 7 से, जो भी नंबर मुझे गिवन है, राइट? जाना है मुझे 0 तक, या इसको -1, 0 बोलते, 0 1 तक ही जाना है। और हम इसको -1 कर लेंगे। हम ऐसे करके आइटरेटिवली इसको सम कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? और अगर मेरे पास एक दूसरा सोल्यूशन भी हो, अगर किसी का क्वेश्चन हो, तो एज यू नो कि सेशन के अंदर जब मर्जी बोलने की, माइक में हो, कभी क्वेश्चन करने की परमिशन है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मुझे इसी का रिकर्सिव सम करना हो, रिकर्सिवली इसको डील करना हो, तो किस तरह करूंगा? अगेन मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक सम का फंक्शन होगा जिसके अंदर कोई भी नंबर आएगा। नंबर से यहाँ मतलब ये है कि मुझे वो नंबर में 6 प्रोवाइड कर सकता है, 7 11, कोई भी नंबर प्रोवाइड कर सकता है, जहां तक मुझे उस सम को प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब मुझे इसका कोई रिकर्सिव लिखवाएगा, एक्सप्रेशन क्या होगा? सर कासिम लिखवाते हैं आप मुझे? यस सर, हमने बैक जाना है तो नंबर -1, यानी कि अगर वो इंडेक्स है तो इंडेक्स -1 तब तक जाते रहेंगे जब तक वो बेस केस हिट नहीं करेगा। 0 अगर आ गया तो उधर हम स्टॉप कर जाएंगे। सर बेहतरीन हो गया, यानी कि आपने मुझे दो बातें कही हैं, मैं दोनों बातें लिख सर रहा ये हूँ। मैंने ठीक सही है। बताया? हाँ हाँ सर, बिल्कुल आपने सही बताया। सर आप गलत कैसे हो सकते हैं? सम नाम -1। आपने एक बात मुझे ये बताई है कि मैंने इसका नंबर का सम, नंबर जो है उसको ऐड करना है, और मैंने उसको रिकर्सिवली कॉल कर देना है एक पिछले नंबर के लिए भी। ठीक है। और दूसरी बात मुझे आपने बताई है कि मैंने उसको जाकर रोकना कहाँ पर है, कि जब मेरा इफ
नम इक्वल इक्वल 1 हो जाएगा ना, तो मैंने जस्ट यहाँ पे रिटर्न 1 कर देना। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इसके फॉर्म में, 2 मिनट। ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, होनी नहीं चाहिए, है तो प्लीज कर लें। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ी सी आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिकर्सिव की बात करूँ तो मुझे किसी ने ना 5 नंबर तक सम करने का कहा था। ठीक है जी। 5 नंबर तक सम करने का मतलब ये है कि मैंने, नहीं, मेरे पास 5 नंबर है। अब रिकर्सिव अप्रोच ये कहती है कि अपनी प्रॉब्लम को ना सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। सब प्रॉब्लम का मतलब ऐसे ही, वो ऐसी ही नजर आ रही हो जैसे तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब कैसे बोला? वो ऐसे कि मुझे 5 तक के सम का तो नहीं पता, मुझे 5 तक के सम का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मुझे कोई 4 तक का सम ला दे ना, 4 सम ला दे, तो मुझे उसमें जस्ट 5 ऐड करना है, मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है जी। मैं रिकर्सिव की बात कर रहा हूँ। अब और एक और दूसरी मजे की बात कि ये जो है ना, ये मेरी कोई एक्चुअल, अगर मुझे 5 का सम चाहिए था तो 4 का भी तो सम ही चाहिए ना, ये भी तो प्रॉब्लम ही है ना। तो मैंने अपनी एक बिग प्रॉब्लम जो कि 5 का सम प्रोवाइड करना था, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कंक्रीट रिजल्ट दे प्रोवाइड कर रहा है मुझे, और दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा है? दूसरा मुझे अगेन उसी प्रॉब्लम को मुझे रिटर्न कर रहा है, वही प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्मॉलर वर्जन में। मेक सेंस? पार्टिसिपेंट नाराज हुए हैं? यस सर, क्लियर है। चलो, थैंक यू। अच्छा जी। तो अगर मैं इसके लिए कहूँ तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मुझे इसके लिए चाहिए एक 4 सम चाहिए, मैं 4s लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और एक मुझे 5 चाहिए। ठीक है जी, जैसे भी लिख रहा है, एक पे मुझे 5 चाहिए। ठीक है जी। आ, अच्छा, अगर कोई इस बात पे हैरान है कि हम लोग रिकर्जन के डिस्कशन कर रहे हैं डीपी के अंदर, तो थोड़ी देर रुक के, अभी हमारी रिकर्जन भी आ जाएगी, तो हमारी डीपी भी आ जाएगी। अच्छा, अब अगर किसी को फोर सम प्रॉब्लम को डिफाइन करना हो, वो क्या करेगा? वो करेगा, उसको चाहिए होगा 3s, यानी कि 3 सम, और साथ क्या चाहिए होगा? सर जुल्फिकार, क्या चाहिए होगा? चलें, सर जुल्फिकार नहीं है तो फिर जुनेद आप हैं मीटिंग में, मैम नाजिया आप हैं, सर बुरहान। यस सर। यस सर। हाँ, हाँ सर, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें प्लीज, मैम नाजिया प्लीज। सर मुझे इसकी इतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही, और एक चीज जो हम्म। आपने एक्सप्लेन की कि हम इसमें मतलब माइनस करते जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम ऑपोजिट जा रहे हैं। पहले हम जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करते थे, अब हम मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे और जीरो तक जाएंगे। तो ठीक है। इसका क्या डिफरेंस हुआ? मतलब ये डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे हो गई? लाइक मुझे इसका थोड़ा सा भी समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है मैम, पहली बात तो ये कि आप ना डीपी के वर्ड से डरती हैं। ठीक है। और मजे की बात यह है कि हमने डीपी अभी स्टार्ट ही नहीं की, हमने डीपी पे कोई बात ही नहीं की, हम लोग बात ही रिकर्जन पे कर रहे हैं। ठीक है। ओके। और लास्ट रिक्वेस्ट, मैम अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपने पूछना मेरे से, ठीक है? मैं जी। वापस थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। मैम, इस बात में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ रिकर्जन में, या मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ। अब मैं, आपने जो बात की ना, मैं प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर देता हूँ। अगर मुझसे ये कोई कहेगा कि 1+2+3+4+5, अगर मुझसे ये कोई कहे कि 1+2+3+4, लेट से मुझे 4 तक का सम करना है, इसका आंसर भी वही होगा, जी। और इसका आंसर भी सेम होगा। 4+3+2+1, इसका आंसर भी यस। सेम होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये कि इस बात से अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस में जाना है, तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँ या मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ। जी अगर ओके। मैं, सर जुल्फिकार सर 2 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ।
अगर मैं अभी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या जी। किया है, मेरी जो सिचुएशन है वो n-1 करके आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने बेस केस को क्या डिफाइन किया, 1, 1। कि जब अगर नंबर अच्छा, 1 हो जाए। हाँ, अगर ऐसा हो कि मैंने नीचे से स्टार्ट लेना हो, अगर मैंने नीचे से स्टार्ट लेना हो तो क्या होगा, मैं अपनी बेस केस में इस 5 को रख लूंगा, यानी कि वो हाईएस्ट नंबर जहां तक का मुझे सम फाइंड करना है, और यहाँ पे मैं सम +1 नहीं कह दूंगा। जी। जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना, इसका मतलब ये कि मैं ऊपर से आऊँ नीचे से आऊँ, रिकर्जन में फिलहाल इसी से फर्क नहीं पड़ रहा। जी। ठीक है, यहाँ तक हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। यस सर। चलो जी, ग्रेट हो गया। जी सर, जुल्फिकार प्लीज क्वेश्चन। अच्छा आप मैं सॉरी थोड़ा सा साइड पे था। मैं एक्सप्लेन करूँ ये क्या कर रहे हैं आप हैं। सर वो तो हमारी डिस्कशन हो गई है, आप किस पॉइंट पे को ऐड करना चाह रहे हैं। बस मैंने यही बताना था, जब मैं कहा कि ये डिस्कस करना तो मैं बता दूँ। अच्छा मैम नाजी, आपका कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो सर जुल्फिकार से कर लें, ताकि सर जुल्फिकार ऐड भी कर लें। नहीं सब सर अभी क्लियर है। अभी चलें, आप सिर्फ गुड हो गया। रिकर्जन कर रहे हैं ना? हाँ वो मुझे समझ हाँ, आ गया। जी। अभी हम जस्ट रिकर्जन कर रहे हैं, अभी हम डीपी पे गए ही यस। नहीं है। यस अंडरस्टूड। चलें सर जुल्फिकार, हम आपकी फिर इनपुट अभी थोड़ी देर तक ले लेते हैं, ठीक है सर। एम आई ऑडिबल। यस सर, तो कंटिन्यू चलें, करें सर। ओके सर, ओके सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बता रहा था कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक बेस केस डिसाइड कर लिया जहाँ पे जाके हमने रुक जाना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम जरा क्विकली करते हैं। अब हम मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, फोर सम मुझे अगर फाइंड करना है तो मुझे 4 चाहिए, और एक मुझे 3 सम चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, 3 सम अगेन एक सब प्रॉब्लम है, इसके नीचे अगेन मुझे जाके डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 सम चाहिए होगा, और यहाँ पे मुझे 3 रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, ये अगेन सब प्रॉब्लम है, मैं इसमें फिर अगेन नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे 1 सम चाहिए होगा, और यहाँ पे मुझे 2 चाहिए होगा, ठीक है जी। अब 1 सम फाइंड करने के लिए हम फिर जाएंगे, और हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। हम आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और अब अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं। कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अभी सिर्फ रिकर्जन पे बात हो रही है। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि हम लोगों ने अपनी बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, ठीक है। और हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को एक 1 बाय 1 सॉल्व करते गए हैं, ठीक है जी। ये बात सबको क्लियर है, क्लियर है, यस सर यस क्लियर है। सर। ठीक हो गया। अब हम रिकर्जन की ना एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसे जिसे कहते हैं फिबोनाची नंबर, ठीक है। सर जुल्फिकार, आपने इसमें ऐड करना है फिबोनाची नंबर। अगर आपको क्लियर है तो सर थोड़ा सा ऐड कर दें क्विकली, मैं उसकी इलस्ट्रेशन कर देता हूँ। सर जुल्फिकार, अगर आप बोले ना, मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके ओके सर, प्लीज मैं बताता हूँ, आप पूछें। जी जी सर। हाँ सर, फिबोनाची नंबर किस तरह से बनता है या क्या होता है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दें, मैं उसकी इलस्ट्रेशन ऐड कर देता हूँ। फिबोनाची नंबर होता है, लिखें वो 0 1। ओके, मैं इसमें लिख लेता हूँ, जल्दी लिखा जाएगा। 0 1 1 दोबारा लिखें 1 1 2 2 3 3 5 5 8 8 और 13 13 लाइक दैट। 14। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, 21। चलें जी, काफ़ी है, थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ पे फिबोनाची नंबर क्या है, फिबोनाची नंबर ये है कि हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स का ना सम करना होता है। मैं अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। 2 फिबोनाची नंबर बेस केस के हमें गिवन होते हैं, वो होते हैं 0 1, ठीक है जी। इससे आगे हमने जितने नंबर है वो सारे जनरेट किए हमने। वो कैसे बोला, हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स का सम किया है, और हमारा थर्ड नंबर जनरेट हो गया। 0 1 का सम किया तो 1 आ गया, ठीक है जी। अब लास्ट वाले 1 1 का सम किया तो 2 आ गया। ये तो हम थोड़ी सी कमी है। चला जी, 1 2 को हमने सम किया है तो 3 आ गया। सर जुल्फिकार ऐसा ही है। जी जी यस। थैंक यू सर। 2 3 का सम किया, 5 आ गया।
अच्छा, मुझे अब ये बात मिल गई कि मैं अगर 2 डिजिट्स का सम करूंगा ना, तो मेरे पास मेरा फिबोनाची का नंबर, फिबोनाची की सीरीज जो है ना, वो बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम में आते हैं। मुझे प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड ये है कि मुझे कोई, किसी ने कहा कि फिबोनाची का ना 6th नंबर जनरेट करो। तो हम कहते हैं कि जी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे 5 रिटर्न करना। ठीक है जी, ऐसा ही है। आ, हम नाम ले लेते हैं सर मोहम्मद साहब। सर आपको समझ आ रही है? जी जी सर आ आ, रही। चलें जी। सर बुरहान आपको क्लियर है? यस सर। चलें जी, थैंक यू। प्लीज ऐड ऑन साथ साथ करते जाया करें, ताकि हमें आपके को नाम जेन मिल रहे हैं, तो हमें हमारी डिस्कशन हो, मजा आए सेशन पढ़ने का, पढ़ाने का। ओके। अब मेरे पास फिबोनाची का ना जो प्रॉब्लम आई है ना, वो आई है कि मुझे फिबोनाची का किसी भी लेवल पे ना जाके उसके सीरीज का वो नंबर मुझे रिटर्न करना है। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, अब मुझे ऐसे पता चलेगा, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसका एक ट्री बनाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास फिबोनाची का, मुझे लेट से 5th नंबर जनरेट करना है, तो मुझे फिबोनाची का 5th नंबर तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि फिबोनाची का अगर मैं 4th नंबर और 3rd नंबर ऐड कर दूंगा ना, तो मेरे पास फिबोनाची का 5th नंबर आ जाएगा। सर जुल्फिकार ऐसे ही है? यस। थैंक यू सर। अच्छा, अब मेरी प्रॉब्लम जो थी, बिगर प्रॉब्लम, वो थी फिबोनाची का 5th नंबर फाइंड करना। वो तो मुझे नहीं पता। मैंने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, 4 और 3। ठीक है। अभी मुझे ये दोनों भी नहीं पता, लेकिन मैंने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया जो छोटे लेवल पे हैं, जो इससे छोटी हैं। ठीक है। मैम नाजिया, आपने क्वेश्चन करते रहना साथ साथ। जी ठीक सर। है। चलें जी, गुड हो गया। अब हम फिबोनाची का 4th नंबर फाइंड करते हैं। क्या होगा वो? मुझे कोई लिखवाएगा? सर 3 and 2 का सम। 3, 3 होगा और 2 होगा। ठीक है जी। अब 3 क्या होगा? 2 and 1। 2 और 1। चलें जी, 1 तो हमारा बेस केस है ना, इससे आगे तो हम नहीं जाएंगे। 2 क्या होगा? 1 and 1। 1 और 0। ठीक है। अच्छा चलें, फिलहाल हमारी यहाँ तक काफी है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा, ये 1 मुझे क्या रिटर्न करेगा? 1 मुझे 1 ही रिटर्न करेगा, 0 मुझे 0 ही रिटर्न करेगा। तो ये मैं इसको आ, अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने वैल्यूज लिखते जाते हैं। इसने मुझे 0 रिटर्न करना, 1 ने क्या रिटर्न करना, सॉरी 1 ने 1 रिटर्न करना, 0 नहीं करना। 1 ने 1 रिटर्न करना है, 0 ने 0 रिटर्न करना है। फिबोनाची का सेकंड नंबर का क्या है? वो है 1। ठीक है जी। अगेन इस 1 ने भी मुझे 1 रिटर्न करना है, तो 1 + 1, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। ये हम अपने इसको फाइंड करते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जाके थोड़ी देर रुक जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे 2 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या ये 2 हम लोग पहले सॉल्व नहीं कर चुके? यस सर, इसके भी हम वैल्यू लोग, 1 आ जाए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कंप्यूटर को पता चलेगा कि मैं सॉल्व पहले कर चुका हूँ, जी। या वो दोबारा सॉल्व करने चला जाएगा? नहीं, वो पहले से सॉल्व कर चुका हो। नहीं नहीं मैम, वो तो पहले से सॉल्व कर चुका है। सॉल्व जी। करने से यहाँ मतलब ये है कि उसने एक फंक्शन क्रिएट किया फिबोनाची का सेकंड नंबर हम्म, डिफाइन करने के लिए। उसने एक फंक्शन, क्योंकि हम रिकर्जन की बात कर रहे हैं ना, तो उसने एक मेमोरी में फंक्शन क्रिएट किया। उसने फिबोनाची का सेकंड नंबर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने रिटर्न कर दिया, और वो फंक्शन जो मेमोरी में डिफाइन हुआ था, वो खत्म हो गया फिबोनाची 2 के लिए। ऐसा ही है। यस। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने फिबोनाची 2 पहले सॉल्व कर ली है? उसकी तो कोई कॉन्टेक्सचुअल प्रीवियस मेमोरी है ही नहीं। सर जब रिकर्जन करते हैं तो एक स्टैक
मेंटेन हो रहा होता है ना, बिल्कुल जिसमें हो वो रहा होता है। सारी वैल्यूज का जो जैसे जैसे सोल्व करता जाता है उसको रखता है सेव उस स्कोप में। अच्छा, उसको सेव नहीं रखता, वो सिर्फ स्टैक क्रिएट करता है। वो कैसे बोला? अब मैं इसी के लिए स्टैक क्रिएट करता हूँ। हम्म। स्टैक क्रिएट करते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारी 5। ठीक है, यस। हमें फिबोनाची 5 को सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब फिबोनाची 5 का तो हमें नहीं पता, तो इसके लिए पहले हम 4 भी क्रिएट करेंगे और 3 भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ, क्योंकि हमने इस ऑर्डर में चलना है ना, तो फिर मैं यही नंबर्स पहले रखता हूँ। तो पहले हम एक 3 भी जनरेट करेंगे और एक हम 4 भी जनरेट करेंगे। ऐसे ही मैम नाजिया? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने 4 के लिए 2 को भी जनरेट करना है और 3 को भी जनरेट करना है। सर ये आपने वो सही बनाया था सर, जो पहले था ना रिवर्स ऑर्डर में। वो बेसिकली वो पहले ना -1 वाले पहले कॉल कर देगा ना, -2 वाले बाद में करे, उसकी टर्न बाद में आएगी। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में हम पहली बात तो ये कि कोई भी पहले लिख सकते हैं। F-1 का भी पहले लिख सकते हैं, -2 का भी पहले लिख सकते हैं। मैं ये क्यों बना रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है ना, वो मैंने इसके ऊपर करनी है 5 4 3 2 1, ये यानी कि इस ऑर्डर में। यस तो सर मैं इस बिल्कुल। वजह से पहले बना रहा हूँ, इसको मैंने बाद में सॉल्व करना है, इस वजह से मैंने जरा बाद में राइट वालों को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, फर्क कोई नहीं ये पड़ता। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, इसके बाद मैम नाजिया जरा क्विकली मुझे लिखवाती हैं। सर मीर हमजा ने जब ज्वाइन कर लिया ना, हमें सेशन उनको देना पड़ देना। जी। सर अब टू 3, टू पहले हम 1 को लिख लेते हैं, फिर 2 को 1 लिख लेते हैं। और 2। जी। ठीक हो गया। 2 के बाद? 0 एंड 1। सर इसका ठीक है जी, आंसर 0 और 1। 0 और 1 बेस केस हैं जी सर, जुल्फिकार। ये स्टैक वाला आंसर करोगे? टैग वाला क्या जी सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, करें। मैं कह रहा था कि असल में स्टैक के अंदर ना वो स्टेप्स को ऐड करता है। स्टेप्स को ना फिर जब वो उनको यूज करता है तो उसी उसी तरह स्टेप्स को यूज करता है, तो उसमें अपेरेंटली स्टेप की डुप्लीकेशन हमें नजर आएगी। यानी कि उसने अगर 2 को ऐड किया है तो वो उस 2 को अगर वो 2 दफा आया है तो वो 2 दफा स्टैक में मेंशन करेगा। और जब रिकर्स वो बैक ट्रैक करेगा तो दोनों को यूज करेगा। तो इसलिए वो कैलकुलेशन की डुप्लीकेशन करेगा स्टैक में। बिल्कुल बिल्कुल सर, जुल्फिकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक्स फॉर एडिंग। यही वो पॉइंट है जिसपे हमने सारी डिस्कशन करनी है, डुप्लीकेशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ठीक है। अच्छा, अब मैम नाजिया आपके क्वेश्चन के लिए जो सर जुल्फिकार ने बात की, आप देख सकती हैं यहाँ पे 2 2 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रहे हैं। जी। ठीक है। अब फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन हम इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, फंक्शंस की वैल्यूज को हम ऐड ऑन करते जाते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैक में मजीद डुप्लीकेशन क्रिएट हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ रिकर्जन की बात कर रहे हैं, रूट लेवल रिकर्जन की भी बात कर रहे हैं, हम इससे ऊपर एक स्टेप की भी अपने बात नहीं की। ओके। 2 का 2 के बाद हमारे बेस केसेस हैं, तो स्टैक में तो वो आएंगे, लेकिन हम लोग स्टैक नहीं क्रिएट करते, हमारे पास जगह पर खत्म हो गई है। तो 2 हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, मैं 2 इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा मैम नाजिया? 1 2 की जगह पे मेरे पास 1 आ गया, तो 1 + 1 मैं यहाँ पे कर लूंगा, क्योंकि ये 1 तो मेरे पास है ना, बेस केस है। ऑलरेडी था। जी। बेस केस है ये। तो यहाँ पे मेरे पास 2 जनरेट हो गया। ठीक है, तो मैंने 3 के लिए उसका आंसर मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, तो यानी कि स्टैक से ये भी निकल गया। ठीक है, अब जी। यानी कि मेरे पास 3 के लिए जो आंसर क्रिएट हुआ है वो 2 है। ओके। अच्छा, अब मेरे पास 3 का भी जब आंसर निकल आया है तो 3 भी पॉप हो जाएगा। ऐसे ही है। यस सर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब आया 2। 4 के लिए एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली, 3 वाली। दूसरी प्रॉब्लम है 2। तो क्या 2 सॉल्व है, या 2 सॉल्व करने जाएंगे हम? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। स्टैक में मेरे पास 2 का एक फंक्शन पड़ा हुआ है, फिबोनाची ऑफ 2। क्या ये सॉल्व है
क्या कंप्यूटर के पास कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा पड़ा हुआ है, कोई मेमोरी ऐसी पड़ी हुई है जिसमें उसने सॉल्व करके रखा हो, या वो अभी फिबोनाची ऑफ 2 का फंक्शन कॉल करेगा और उसको सॉल्व करके लाएगा? ये क्वेश्चन है। क्विकली जरा थोड़ा सा, क्विकली दोबारा थोड़ा सा पूछें सर क्या मोहम्मद क्या साहब। व्हाट इज क्वेश्चन? क्विक सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे हमारे पास टॉप पे फिबोनाची ऑफ 2 पड़ा हुआ है। मेरा ओके, क्वेश्चन ये है कि ये अभी कंप्यूटर क्या करेगा? फिबोनाची ऑफ 2 के लिए कॉल स्टैक को कॉल करेगा, यानी कि फिबोनाची ऑफ 2 का फंक्शन कॉल करेगा, या उसके पास कोई मेमोरी पड़ी हुई जहाँ पे फिबोनाची ऑफ 2 सॉल्व हुआ पड़ा हो? कॉल करेगा सर। कॉल करेगा। सर थैंक यू, हाँ, यही इसका आंसर है कि कॉल करेगा। कॉल करेगा मतलब ये है कि ये अब यहाँ पे पहले 1 के लिए जाएगा और फिर ये 0 के लिए भी जाएगा। वो अलग बात है, ये बेस केसेस हैं, उसके बाद ये रिटर्न कर देगा, इसकी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। फिर वो इन दोनों का सम से 4 को आंसर देगा, ठीक है। फिर 4 भी पॉप हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 3 आया, वो 3 को अगेन सॉल्व करने जाएगा। यहाँ तक हमारी स्टैक की बात कंप्लीट हो गई। मैम आसिया, आपको क्लियर हुआ ना? सॉरी मैम नाजिया। यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं बिल्ड करना चाह रहा था वो मैं ये करना चाह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास रिकर्जन में ऐसी होती हैं, जैसे कि साइंड आउट हो गया मैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास रिकर्जन में ऐसी होती हैं जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं हो रही होती, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनमें रेपिटेशन हो रही होती है। पहले हमने एग्जांपल ये की सीरीज सम की, उसका हमने रिकर्सिव अप्रोच को डिस्कस किया, क्या उसके अंदर कोई रेपिटेशन थी? सर सर फैजान, या तो आज मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या तो आज किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज लेक्चर मुश्किल है या नहीं नहीं पार्टिसिपेंट सर, सर, नाराज है? सर आप अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं तो नहीं मुझे अपना नहीं, बस ये बताएं आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रही है। तो क्वेश्चन का प्लीज आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों ने ऐसा फील किया कि रिकर्सिव में कुछ प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं हो रही? जी मैंने 2 एग्जांपल रिकर्जन की इसीलिए डिस्कस की हैं। यस आंसर सर। आंसर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन वो फंक्शन रिपीट हो रहा है ना। सर यस फंक्शन की ही बात हो रही है ना, कि फंक्शन पहली रिपीट हो जी, रहा है। जैसे हमने पहले ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी सीरीज सम की, इसके अंदर फंक्शन भी रिपीट हो रहा है, पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर यस 2 का, फिर 1 का। सर हुआ है कहीं पे फंक्शन रिपीट? यस, ये हो रहा है सर, फंक्शन रिपीट। सर जैसे सर पूछ रहे हैं कि जैसे फोर सम है ना सर, तो फोर सम दोबारा रिपीट हो रहा है क्या? जैसे थ्री सम है, अब थ्री सम कहीं और रिपीट दोबारा हो रहा है कि एक दफा ही कॉल हुआ था ये? जैसे कि फेबुनाची में आप देखें, टू रिपीट हो रहा था, आप देखें सर, थ्री के नीचे टू था और फोर के नीचे भी टू कॉल हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, उसमें फंक्शन, इसमें फंक्शन रिपीट हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, उसका जो आर्गुमेंट है क्या बोलते हैं, चेंज हो रहा है। नहीं ऐसा फंक्शन तो रिपीट, वो तो रिकर्सिव फंक्शन है ना, वो तो एक एक डिक्रीमेंट करके कॉल दोबारा कर रहा है ना, लेकिन वो दोबारा से उसी फंक्शन की दोबारा कॉल नहीं कर रहा है, जैसे कि फेबुनाची में हो रहा था, टू के लिए जी जी, दोबारा कॉल हो रहा है, थ्री के लिए दोबारा कॉल हो रहा है, वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा है। यहाँ नहीं, पे हाँ वो जी, नहीं हो रही ना। फेबनाची की तरह वो जो पुरानी कैलकुलेशन है उसको रिपीट नहीं कर रहा। यस, यस सर, बिल्कुल कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें आप, सीधा जा रहा फंक्शन है। रिपीट हो फंक्शन तो रिपीट हो रहा है दोनों केसेस में, लेकिन कुछ सर उसमें, फंक्शन वही है, हाँ, लेकिन फंक्शन तो कैलकुलेशन, वही कुछ रिकर्जन कैलकुलेशन में। फेबनाची में रिपीट हो रही है। रिकर्जन के अंदर एक ही फंक्शन है जिसने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वही यस, फंक्शन की कॉपीज स्टैक जो हमने बनाया था, वो तो हमने सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन के लिए पैरामीटर चेंज किए थे ना, नहीं तो वो एक ही फंक्शन की वो कॉपीज बन रही थी। जिस तरह हमने यहाँ पे जो ये फंक्शन बनाया है, ये एक सम का, ये इसी फंक्शन की कॉपीज स्टैक में बन रही थी। रिकर्जन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें एक ही फंक्शन होगा, वो कॉपी हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हमने सब प्रॉब्लम बनाई, वो पहले हमने सब प्रॉब्लम बनाई 5 की, 5 सम की, ठीक है। उसने कहा कि मुझे 4 सम ला कर दो और 5 है, ठीक है। 4 सम ने कहा मुझे 3 सम ला के दो और 4 है। अब ये सारी प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद क्या हम लोग इसको इवेलुएट करें कि स्टैक में कहीं पर भी
ऐसा आया कि दो जगह पे लिखा हो थ्री सम, कहीं जगह पे नो फोर, दो दफा लिखा हो टू सम, नो यानी कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व, यानी कि ये थ्री सम हमारी एक प्रॉब्लम है, टू सम हमारी एक प्रॉब्लम है, किसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो दो कॉपीज पड़ी हैं। सर ऐसा नहीं ये था ना जो सर जुल्फिकार? हम्म। फोर हम्म। एस फोर एस तो आप बोल रहे हैं फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसके साथ ये फोर क्या है? और जैसे थ्री एस ये भी फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसके साथ ये थ्री क्या है? हाँ मैम, अच्छा सवाल है ये। इसका आंसर ये है कि फोर एस का मतलब है कि फोर तक का सीरीज का सम ला दो। तो हमने उसको ऐसे डिफाइन किया है कि एक हमारे पास फोर है, यानी कि फोर सिंपल नंबर है, जिस तरह वन टू थ्री फोर होते हैं। इसमें अगर हम ऐड कर दें थ्री तक का सम, तो थ्री सम को हम लोग थ्री एस कह रहे हैं, ये लिख नहीं रहा, थ्री सम को हम लोग थ्री एस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि फोर, हमने वन टू थ्री यहाँ तक का सम किया तो उसे लिख दिया थ्री एस, राइट? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैम, और ये फोर ना मैम, ये नंबर है, ये तो वो नंबर है, ये कॉल नहीं करी, फंक्शन कॉल नहीं हो रही यहाँ पे। जो फोर है ना, वो फोर थ्री ऐसे ना, वो फंक्शन कॉल कर रहा है थ्री सम के लिए और सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा है। लेकिन फोर जो है ना, वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो एग्जैक्टली इंटीजर है, तो वो कॉल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्लस होके रिटर्न कर देगा ऊपर जब फोर एस को। सर हम अपने क्वेश्चन पे, सर सिद्धांत थैंक यू, हम अपने क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। हमने जो सीरीज सम की प्रॉब्लम देखी, क्या उसके अंदर रेपिटेशन हो रही थी सब प्रॉब्लम्स की? ये क्वेश्चन है। सर सिद्धांत आप इससे कुछ ऐड करते हैं? यस सर। सर यहाँ पे बिल्कुल सर, यहाँ पे ना रिपीटेशन कॉल नहीं हो रही ना सब प्रॉब्लम्स की। देखे जैसे यहाँ पे फोर हम्म। एस पे थ्री एस है, अब थ्री एस दोबारा कॉल नहीं हो रहा है। थ्री हम्म। तो टीजर है, लेकिन वो कॉल थ्री हम्म। एस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम फिबोनाची में देखें तो वहां पे क्या हो रहा था, जैसे कि टू आ गया था नीचे, अब टू फोर भी टू हम्म। को कॉल कर रहा है, राइट साइड पे जो कर रहा है। अब टू कॉल कर रहा हम्म। है, टू भी वन को कॉल करेगा, बेस केस पे जाएगा। अब जैसे कि थ्री है, अब थ्री है वहां पे टू, फोर ने थ्री को कॉल किया था और फाइव ने भी थ्री को कॉल किया है, तो थ्री से वही चीज रिपीट होगी। अच्छा सर, आप है ना ऐसा करें फिबोनाची में ना वहां पे और बना दें, थ्री के नीचे भी आप टू वन का बना दें, जैसे कि ताकि पता चले कि कितना ज्यादा उस पर काम हो रहा हो। बेसिकली यहाँ कंफ्यूजन ये हो रही होगी पार्टिसिपेंट को कि यहाँ पे ना सिंगल सिंगल है ना राइट साइड पे, और कॉल्स नहीं जा रही है, वो और डेप्थ में जाएगा ना, जैसे कि थ्री के बाद टू वन पे भी जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए एक रेपिटेशन तो ये नजर आ रही है टू टू की, तो क्योंकि ज्यादा गंद ना हो जाए मैं इसलिए ज्यादा जा नहीं रहा आगे। लेकिन हाँ मैं जो प्रॉब्लम बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जब हम रिकर्सिव अप्रोच को यूज करते हैं, तो रिकर्सिव अप्रोच बाज प्रॉब्लम्स के अंदर रिकर्सिव अप्रोच हमारी रेपिटेशन करती है, सब प्रॉब्लम्स की रेपिटेशन होती है, और बाज प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम्स की रेपिटेशन नहीं होती। ये पॉइंट किसी को क्लियर है या नहीं क्लियर? कुछ कुछ ऐड करें, नहीं क्लियर तो क्वेश्चन करें। क्लियर है सर ये वाला पॉइंट। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सर बुरहान आपको क्लियर है? यस सर, मुझे ये चीज़ क्लियर है। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास किसी स्टेप के ऊपर हमारे पास वो कंडीशन आ जाती है, लेट से कि जैसे अभी हमने देखा, हमने टू का पहले से कैलकुलेट कर लिया हुआ था, देन अगेन हमारे पास जब हम थ्री पे गए दोबारा हमारे पास टू आ रहा था, तो हम वो रिपीट हो रहा है हमारे पास अगेन। मतलब टू को हमने बिल्कुल। कैलकुलेट कर लिया हुआ है, लेकिन वो अगेन हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हमें वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम वो अपना पुरानी कैलकुलेशन को ही यूज कर सकें। सर यही कहना चाह रहे हैं आप? सर बात आपने बिल्कुल ठीक की है, थोड़ा सा आगे चले गए। बात आपने बिल्कुल A1 की है, मैं यही पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने ये टू को सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी टू को सॉल्व करने के लिए रिकर्जन उसको कॉल कर रहा है। फिर जब इस थ्री के हम लोग नीचे जाएंगे तो तब भी तो टू आएगा, यहाँ पे तब भी वन आएगा, तो यहाँ पे टू अगेन कॉल करने के लिए कॉल होगा, सॉल्व करने के लिए कॉल होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो रिपीट हो रही है। सर बुरहान सही है ना? यस सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक, क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। मैं लिख देता हूँ। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये है कि हमारी
एक प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम। अच्छा जी, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब ये है, पहली बात तो ये कि ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल प्रॉब्लम को जो अगर हम डिवीजन करते हैं ना, तो ये एक छोटी प्रॉब्लम बनेगी। और ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये सिर्फ इसी के सब प्रॉब्लम नहीं है, ये और कईयों की सब प्रॉब्लम यही है। ऐसा ही है, मेक सेंस? पॉइंट यस सर। मेंटेन होता है यहाँ तक? ठीक हो गया, गुड हो गया। ये वो पॉइंट है जहां से डीपी ने स्टार्ट होना है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब आपको इसका थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ, क्योंकि मैं रात को पढ़ रहा था। एक मिनट। सर ये ओवरलैपिंग दोनों में होगी? सर ओवरलैपिंग बाज प्रॉब्लम्स में होती है और बाज में नहीं होती है, सर ठीक है। नहीं, बास में क्यों नहीं? मेरे मेरा तो ख्याल है सब में होती है ओवरलैपिंग। सर जो हमने सीरीज सम की प्रॉब्लम की उसमें तो नहीं हो रही। नहीं देखें, आप देखें 3S में, देखें ना, आपने 3S की है, हम्म 4S के अंदर हम्म 3S। अच्छा सर, वो तो अच्छा, सब प्रॉब्लम सर, वो तो सब प्रॉब्लम की क्रिएशन है ना। मेरा क्वेश्चन जिस जब हमने स्टैक बनाया था सब फिबोनाची के लिए, तो हमने देखा था वहां पे आपने आइडेंटिफाई करवाया था कि टू टू दो दो पड़े हुए हैं, थ्री थ्री दो दो पड़े हुए हैं। नहीं, इसमें भी है ना, इसमें देखें आपने 4S की है, वो कैसे की है आपने? हम्म वो 3S के अंदर एक नंबर ऐड किया ना, तो 3S रिपीट हुआ हुआ है। सर थ्री, अच्छा सर थ्री एस, और हम ना स्टैक बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। हम स्टैक सर, सर जुल्फ़िकार मुझे आप ही स्टैक बनवाएं, ठीक है। मैंने 5S फाइंड करना, ठीक ठीक है। है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? वो आप करेंगे 4S+1। 4S, 4S प्लस, 4S+5। हाँ, +5, यस। चले ठीक है, और 5 तो स्टैक में नहीं ना जाएगा, क्योंकि 5 तो वो कोई फंक्शन कॉल ही नहीं हो रही, सही है। अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, अब 4S पे आई आ गए थिंक हम देयर लोग। इज सम कंफ्यूजन स्टैक। सर आपकी बीच में वॉइस कट हो गई, तो रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना। मैं कह रहा हूँ कि ये स्टैक से जैसे आप करा रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें वो जो रेपिटेशन है वो डिफरेंट हैंडल होगा कुछ ऐसा। अभी मैं आई एम नॉट क्लियर। आप जैसे कह रहे हैं, मेरे ख्याल में रेपिटेशन होगी। सर वो कैसे होगी या नहीं होगी, उसी को क्लियर करने के लिए हम लोग स्टैक बिल्ड कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। हम लोग स्टैक कंप्लीट कर लेते हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर तो हो जाएगा ना हमें। 4S के बाद क्या होगा? 4S के बाद एक 4 नंबर होगा, और एक वो 3S को कॉल कर देगा, ठीक है सर। ऐसा ही होगा। ठीक है। सर अब 3S किस तरह सॉल्व होगा? 2S+3। एक 3 होगा और एक 2S हो जाएगा, हाँ, 2S+3। ठीक है ना सर। अच्छा, अब 2S कैसे सॉल्व होगा? एक नंबर 2 होगा और वन एस एक 1S हो जाएगा, ठीक ठीक है सर। अच्छा, 1S का आंसर क्या आएगा? अच्छा, अब यहाँ पे इससे आगे हमारा स्टैक जा रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है। है। आगे बेस केस तो नहीं आ जाएगा? बेस कैसे आ जाएगा ना सर, यानी कि स्टैक इससे आगे इंक्रीज नहीं होगा, बेस स्टैक मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। अब मैक्सिमम यानी कि मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम थी 5S फाइंड करना। मैंने 5S फाइंड करने के लिए जितनी रिकर्सिव कॉल्स हो सकती थी मैंने सारी कर ली हैं। तो क्या इनमें कोई रेपिटेशन है? यानी कि क्या 4S 2 दफा है, 2S 2 दफा है, फाइव नो एस दो सर। दफा है? हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो रही। हमारी सब प्रॉब्लम क्या है? हमारी 4S सब प्रॉब्लम है। 4S हमारी सब प्रॉब्लम है, 4S कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही। 2S हमारी सब प्रॉब्लम है, तो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही। सर जुल्फिकार, पॉइंट क्लियर होता है? ये ठीक है। मेरे ख्याल तो आगे चलते ही ये तो ठीक है। वो उससे आइडिया हो जाएगा कि क्यों देखे ना, 5S है, पीछे 4S। हम्म ठीक है। हम्म तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 5, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर आगे चलने ज्यादा बेहतर है, अभी यहाँ तक ठीक है। सर ये वाला पॉइंट हमने इसी यहीं पे क्लियर करना है, इससे आगे हमारी दूसरी डिस्कशन है। नहीं नहीं, अगर आप क्लियर चले ना नहीं आगे। हुआ, माइंड ये चलो ठीक है सर, ठीक है डायनामिकली सर, सोच रहा यस सर। हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा सर, ये भी क्लियर कर दे सर, ये 1 ऐसे ना सर, फिर इसके बाद ये 1 रिटर्न करेगा ना, तो प्लस करते हुए स्टैक से पॉप करता जाएगा एलिमेंट।
चलो बेस सर केस ऐसे ऐसे दूसरे कर लेते हैं। 1 ने रिटर्न करना है यहाँ पे 1, तो ये 2 हो गया। 2 ने रिटर्न करना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, इसने 3 रिटर्न करना है। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल हमको गलत कर रहे हैं। सर बहरहाल सही कर। 1 और सर उसको मिटा दे और उसको स्टैक से पॉप कर देना, 1s चला जाएगा ना जब 1 रिटर्न कर 1s दिया। चला गया, 2s चला गया, इसी तरह यस 3s चला गया, इसी तरीके से 4s, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये चला जाएगा, और इसी तरीके से ये चला जाएगा। तो इस तरह करके स्टैक से हमारा स्टैक के अंदर पुश होना और पॉप होना, उसमें तो इशू नहीं है। इशू हमारा क्या था? इशू ये था कि क्या हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट होती है नहीं होती। तो पॉइंट जो हमने बिल्ड किया है वो ये किया है कि बाज प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टैक के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, जिस तरह हमने फिबोनाची में देखा। लेकिन बाज प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारे रिपीट नहीं हो रहा होता। अच्छा, बाज और बाज की जो हम लोग डिस्कशन में बार बार फंस रहे हैं, इसको हम लोग स्किप करते हैं। सिर्फ पॉइंट ये बिल्ड करें कि रिकरिजन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट हो। ऐसा पॉसिबल है कि हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट हो। ठीक है जी। अब आप लोग यहाँ पर आकर सिर्फ 2-3 लाइंस हमने पढ़नी है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देन कंबाइन। अच्छा, एज वी सॉ इन चैप्टर 2 जो भी था हमने नहीं पढ़ा। एंड 4 डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब क्या हुआ? रिकर्जन। ऐसे ही है। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम पार्टीशन द प्रॉब्लम इनटू डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? कि वो रिपीट नहीं हो रहे। सर जुल्फिकार सबसे बेहतर हम में से आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं हो रही होती। ठीक है जी। solve the sub problems recursively and then combine their solution to solve the original problem। ये अभी तक बात क्या हो रही है? रिकर्जन की हो रही है, अभी तक डीपी शुरू नहीं हुई। इन कंट्रास्ट, जबकि डायनेमिक प्रॉब्लम अप्लाइज, डायनेमिक प्रॉब्लम वहां पे एंटर होती है व्हेन सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप, दैट इज व्हेन द सब प्रॉब्लम शेयर सब प्रॉब्लम्स। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? सिर्फ ये पॉइंट हमने समझना है। ये जो इतनी लाइन मैंने हाईलाइट किया ना, सिर्फ इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। वो ये कि जो यानी आप कह रहे हैं सब कि सारी रिकर्जन में नहीं अप्लाई होगी। सारी रिकर्जन में नहीं अप्लाई होगी। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट बिल्ड कर रहे हैं कि डीपी क्या है? डीपी इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस ऑफ रिकर्जन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम। ठीक है जी। मैम नाजिया, क्लियर होती है ये बात? यस सर। वो वो ऑप्टिमाइजेशन, पहली बात पॉइंट जो बिल्ड करने वाला है वो ये कि रिकर्जन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि रेपिटेशन हो। रिकर्जन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारी ये 4 सब प्रॉब्लम है और जो ये 3 सब प्रॉब्लम है, ये 2 की सब प्रॉब्लम को शेयर कर रही हैं। दोनों के पास 2 की सब प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डीपी एंटर होगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाइज व्हेन द सब प्रॉब्लम ओवरलैप। सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप किस तरह हो रही हैं? 2 दोनों के पास है। ठीक है जी। 5 के पास भी 3 है, 4 के पास भी 3 है। ये प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम डज मोर वर्क देन नेसेसरी। किस तरीके से? अगर मैं सिंपल रिकर्जन के साथ चलूं तो वो उसने 2 अगर यहाँ पर सॉल्व किया ना, तो वो 2 को अगेन यहाँ पर भी सॉल्व करेगा। उसने 3 को अगर यहाँ पर सॉल्व किया है तो वो 3 को भी यहाँ पर सॉल्व करेगा, जैसे सर जुल्फिकार ने एक्सप्लेन किया था। तो वो ये बात कह रहा है कि डिवाइड एंड कंकर जो रिकर्जन एल्गोरिदम है वो ज्यादा वर्क करता है, जरूरत से ज्यादा वर्क करता है। ठीक है जी। रिपीटेडली सॉल्विंग कॉमन सब प्रॉब्लम्स। अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम A dynamic programming algorithm solves each subproblem just once and then saves its answer in a table। समझ आ रही है? फिर मुझे क्वेश्चन के लिए नाम कॉल करने यस पड़ेंगे जी सर। सर। बुरहान। यस सर। सर बेसिकली अभी तक जो ये है कि अगर तो हमारे पास जो हमारी सब प्रॉब्लम है वो रिपीट नहीं हो रही,
देन हम्म। हम उस वो रिकर्जन से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे पास हम्म। जो हमारी सब प्रॉब्लम है वो रेपिटेशन आ गया, जैसे अभी ने कहा भी उसका हम्म। नाम दिया ओवरलैपिंग, तो देन हम हम्म। डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब हम उसको जस्ट एक दफा टू को कैलकुलेट कर लेंगे, टू की जो भी वैल्यू आएगी, अगर हमारे पास दोबारा हमें कहीं पे टू कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो हम उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट उसकी जो रिटर्न वैल्यू कही हुई है उसने, हम उसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सर, यही डीपी है, यही डायनामिक वो डायनासोर है जिससे डर लगता है हमें। एनीवन सर ये क्वेश्चन? जस्ट रिकर्जन ही है, आप कह लें कि जिसमें उसमें हम एक छोटी सी चीज ऐड कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चीज सॉल्व कर ली है उसको हम रिकॉर्ड रख रहे हैं एक किस्म का, ऐसी है सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह मैंने पहले एक सेंटेंस कहा था, डीपी इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिकर्जन, तो ऐसे ही है सर। सर बुरहान, यस सर ऐसे ही है। जी मैम नाजी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रही थी कि क्लियर है ये पॉइंट। ठीक हो गया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो बात अगर किसी को समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि डीपी उसकी स्टार्ट हो गई है। A dynamic programming solves each sub-problem just once and then saves it to answer in a table। अच्छा, अब ये टेबल में भी हो सकता है, किस में भी हो सकता है, उसकी जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, टेबुलाइजेशन और मेमोइजेशन, टेबुलेशन और मेमोइजेशन, thereby avoiding the work of recomputing the answer every time it solves each sub problem। यानी कि अगर हमने टू यहाँ पर सॉल्व कर ली है, जिस तरह सर बुरहान ने कहा कि अगर टू हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है, तो इसको यहाँ पर दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर लो कहीं पे। जो जो आंसर हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स, उनको हम सेव करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्री हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो इस थ्री के लिए हम दोबारा टू वन, फिर टू के नीचे जीरो वन, इसको क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग थ्री का आंसर एग्जैक्ट जो हमने कंप्यूट करके सेव किया हुआ है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, और हम अपने नेक्स्ट थ्री की सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सर जुल्फिकार, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। थैंक यू सो मच। चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे इससे आगे हम लोगों ने अब डीपी को डीपली सॉल्व करना स्टार्ट करना। हमने एक चीज क्लियर हो गई, रिकर्जन के आगे से एक हम लोग स्टेप आगे चल रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हम लोग कुछ चीजों को, अपने आंसर्स को सेव कर रहे होंगे किसी 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 जगह पर। ठीक है जी, वो कोई वो जो भी हम लोग टेक्निक है, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन, हम लोग उन पे बात करेंगे। क्लियर होती है बात? इसके लिए कल हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लीड कोड, लीड कोड 300 प्रॉब्लम। ये बड़ी एक मशहूर प्रॉब्लम है, जो कि डीपी के बेसिक्स में पूछी जाती है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। कल हम इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमारे पास एक नम्स की अरे गिवन है, हम लोगों ने ये बताना है कि सब सीक्वेंस का मतलब ये है कि हम लोग गैप के साथ भी कोई नंबर्स को पिक कर सकते हैं। कितने ऐसे लॉन्गेस्ट नंबर्स हैं, लॉन्गेस्ट का मतलब काउंट है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हमारे पास क्या है? टू, टू के बाद थ्री आ रहा है, थ्री के बाद सेवन आ रहा है, सेवन के बाद हम वन 101 को भी ले सकते हैं और 18 को भी ले सकते हैं, बिकॉज दोनों आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे जो नंबर आया वो फोर आया। कल हम इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये बात? आज की अगर यस कोई सर। चीज समझ में आई है वो रिपीट कर दें, नहीं समझ आई क्वेश्चन कर लें प्लीज। यस सर एक क्लियर मिनट है। रह गया सिर्फ। सर क्लियर थोड़ा है? सर थोड़ा टाइम दे सकते हैं, 5 मिनट 10 तो मसला नहीं है। थोड़ा अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम को तो कर लें। सेशन है सर, 5। सर वो हाँ, फाइव और या 4-5 मिनट वाली गेम नहीं ना, थोड़ी सी लंबी गेम है। तो द बेटर इज कि हम लोग अभी क्वेश्चंस ले लें, सेशन को एंड कर लें, कल हम स्क्रैच से इसको बिल्ड करना स्टार्ट करें दोबारा से। यस ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लें। एनीवन?
सर मेरा अच्छा एक मैं जनरल क्वेश्चन है, वो ये जी जी कि चलिए सर। मुझे ना रिकर्जन मतलब क्लियर है, मतलब उसका आप कह लेना एक जो उसका थ्योरेटिकल आप कह लेना कंसेप्ट उसका क्लियर है कि मतलब किस तरह से हम कॉल्स करते जाते हैं, बेस केस पे रीच करते हैं, देन वहाँ से हमारी रिटर्न आना शुरू होता है। लेकिन ना मुझे जब भी कोई मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, या इवन कोई किसी सेशन में सॉल्व कर रहा हूँ, या किसी कोई खुद से कभी ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी ना इम्प्लीमेंटेशन में ना स्टिल इशू आता है। हालांकि मेरा कंसेप्ट हम्म। बिल्कुल वो उस कह लेंगे वो ओके है कि वो कैसे वर्किंग है उसकी, लेकिन इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे इंप्रूव कर सकूँ मैं? सर इसकी इसकी इम्प्रूवमेंट का तरीका सिर्फ प्रैक्टिस है, दैट्स इट। ये सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसकी ना डायग्राम्स बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना, जैसे कि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो कि हो क्या रहा है उसमें। जैसे अभी हमने ट्री बनाया, या आप स्टैक बना सकते हैं। अब फंक्शन कॉल हो रहा है, उस स्टैक बनता जा रहा है। अब उस स्टैक से एलिमेंट कब बाहर आ रहा है वो आप थोड़ा सा विजुलाइज एक दो दफा डायग्राम बनाएंगे ना, खुद से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर में किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। फिर आपको आसानी होगी कोड को समझने भी, और आप अपना खुद भी कोड लिख सकेंगे। और विजुअलाइजेशन से आसानी हो जाएगी शुरू शुरू में। सर ओके, बुरहान थैंक यू। देखिएगा, डीपी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डीपी के ऊपर 584 क्वेश्चन है, 584 क्वेश्चन लीड कोड के ऊपर। ये हम लोग, हाँ ये हमें मोटिवेट करते हैं कि इतनी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। यस सर। और सर फैजान ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऐड किया कि मेजॉरिटी फेल इसलिए होती है बिकॉज हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते साथ साथ हम लोग जंप करने की कोशिश कर रहे होते हैं कोड की तरफ। हमें वो बीच में स्टेप्स को रखना चाहिए कि प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ी है, इसके बाद हम प्रॉब्लम को एनालाइज करें, फिर उसका सोल्यूशन सूडो कोड बनाने की कोशिश करें, पैटर्न बनाने की कोशिश करें। सूडो कोड का मतलब ये है कि मैं कोई पेपर पेन पकड़ूं, कोई या पेंट खोलूं, उस पर मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करूं। अच्छा यहाँ पे मेरी कोई फॉर लूप लग रही होगी, अच्छा फॉर लूप क्यों लग रही है, फॉर लूप इसलिए लग रही है कि मैंने यहाँ पे आइटरेट करना, अच्छा इसके अंदर जाके मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ या इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ। इस तरह करके जब उसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लूंगा, देन मैं उसका कोड लिखने जाऊंगा, तो फिर मेरी प्रॉब्लम बहुत एफिशिएंट वे में बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली ना अगर आपने रिकर्शन की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर आप फॉर लूप से सॉल्व कर सकते हो तो आपको रिकर्शन से भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें उसी प्रॉब्लम को, इजी प्रॉब्लम ले लें, उसको रिकर्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इससे ये होगा कि आपकी रिकर्शन बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगी ना, कि मतलब कि आपने कब उसमें रुकना है, मतलब कि कैसे आपने टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करनी है वहां पर, कैसे आप डेप्थ में जाएंगे, और फिर वापस बैक ट्रैक कैसे होगा। तो ये सब आपको क्लियर होता रहेगा। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरू करें और उसको डायग्राम बनाएं। और आप कोई भी प्रॉब्लम फॉर लूप से हो सकती है ना, वो रिकर्जन से हो सकती है, लेकिन हर प्रॉब्लम फॉर लूप से हर अगर कोई भी हर प्रॉब्लम रिकर्जन से हो सकती है, मतलब इस तरीके से, लेकिन हर प्रॉब्लम फॉर लूप से नहीं हो सकती, ये होता है ना। तो ये चीज है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं, छोटी सी ले लें या कोई इजी प्रॉब्लम हो उससे शुरू करें, आहिस्ते आहिस्ते आपके लेवल बढ़ता रहे और विजुलाइज करने आपने क्या बताया? हर थैंक यू सो मच। हर रिकर्जन प्रॉब्लम फॉर लूप से हो सकती है, और की। फॉर लूप वाली रिकर्जन नहीं हो सकती। नहीं सर, हर फॉर लूप वाली प्रॉब्लम है रिकर्जन से हो सकती है, लेकिन हर रिकर्जन वाली प्रॉब्लम ना फॉर लूप से नहीं हो सकती। जैसे कि हमारा जो बाइनरी ट्री होता है, जैसे हम लोग रिकर्जन कर रहे होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस वगैरह लगा रहे होते हैं, वो फॉर लूप से करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहां हम रिकर्जन ही लगाते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम आप रिकर्जन से कर सकते हैं, जो आप फॉर लूप से कर रहे हैं। यस, ये हाँ, पॉइंट। इन्हें आप कह रहे हैं हर फॉर लूप वाली रिकर्जन से हो जाती है, मस्ट है। यस। यस। तो, तो हर प्रॉब्लम रिकर्जन से हो जाती है, लेकिन हर प्रॉब्लम फॉर लूप से नहीं होती, क्योंकि हम लोग फॉर लूप पहले सीखते हैं, हमारे माइंड ने उसको पहले एक्सेप्ट कर लिया होता है। हम लोग का एक जो बिल्ट इन या डिफॉल्ट थिंकिंग व्यू होता है, वो हमारा फॉर लूप पे होता है। इस वजह से हम लोग पहले फॉर लूप को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज रिकर्जन बड़ी मजे की चीज है। यस ठीक सर, है जी। रिकर्जन को एक्सेप्ट थोड़ी मुश्किल इसी वजह से होती है कि हमारा फॉर लूप ही माइंड में बैठा होता है ना, तो रिकर्जन को एक्सेप्ट थोड़ा नहीं, होता है। दोबारा दोबारा ये सर मुर्तजा ने क्या बताई बात, दोबारा रिपीट करें, आवाज ना लो थी। सर मैंने ये बात कही कि हर प्रॉब्लम, जैसे ना सर फैजान ने भी कहा कि हर प्रॉब्लम रिकर्जन से हो जाती है, और कुछ प्रॉब्लम्स फॉर लूप से नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हम लोग पहले फॉर लूप पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड में पहले फॉर लूप चले जाती है, तो डिफॉल्ट जो हमारी थिंकिंग व्यू है ना, वो फॉर लूप पे सेट हो जाता है।
इसलिए हमें हर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पहले जो आइडिया आता है, पहले अप्रोच जहन में आती है, वो फॉर लूप की आती है इंस्टेड ऑफ रिकर्जन। अदरवाइज रिकर्जन इज मोर पावरफुल देन आइट्रेशन। ओके ओके। लेकिन सर रिकर्जन में इश्यू है पता आपको, वो ये कि ये अगर प्रॉब्लम मल्टी बहुत स्टेप्स आ जाएं तो ये मेमोरी हम्म, को काफी ऑक्यूपाई कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसी के लिए तो सर डीपी और आती है। तो डीपी भी तो स्पेस कवर करेगी ना। सर डीपी स्पेस कवर करेगी, लेकिन डीपी उसको समहाउ कुछ ऑप्टिमाइजेशन तो कर देगी ना उसकी। कर देती है, लेकिन सुना है कि उसमें स्पीड काफी स्लो हो जाती है डीपी से डीपी से भी। नहीं सर। नहीं सर, अगर हम उसको असेस कर रहे हैं बिगो वन में, तो कोई उसकी स्पीड कम नहीं होगी। जी सर सजान। यस सर। सर दूसरा ये कहना चाह रहे हैं, असल में क्या होता है कि रिकर्जन हम करते हैं ना तो स्पेस हमारी यूज हो जाती है, लेकिन जब फॉर लूप हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो वो हमारी कांस्टेंट स्पेस लेता है, स्पेस नहीं लेता, टाइम ले रहा होता है सिर्फ। रिकर्जन थोड़ा हम्म। टाइम तो लेता ही है और स्पेस भी लेता है। तो ये है रिकर कि हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि प्रॉब्लम अगर फॉर लूप से आइट्रेशन से सॉल्व हो रही है तो उससे कर लें, क्योंकि कांस्टेंट स्पेस में हो जाएगी। लेकिन अगर वो वहां नहीं हो सकती है, उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है आपका, और फॉर लूप ज्यादा लग रहे हैं, तो आप वहां पे रिकर्जन यूज करें। वो भले स्पेस ले वो थोड़ी, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे वो ऑप्टिमाइज ज्यादा हो जाएगा। यस। मेरे पास टाइम हुआ ना, मैं कल इसकी एग्जांपल भी दूंगा कि जहां इसका इशू रिकर्जन इशू खड़ा कर देती है। सर उसका हम अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची का अगर कोई हम बड़ा नंबर ले हैं ना, सर हमारी कल कर लेते मेमोरी हैं। खत्म मैंने हो मैंने जाएगी। असल में ना मेरा क्लास, क्योंकि मैंने निकलना है ना, तो वो मैंने बेटी को पिक करना है, चले, तो कल कर लेते हैं। श्योर सर का हम सेशन फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। अल्लाह हाफिज।